चल रहा ग्रस्त धर्म। और इस ग्रस्त धर्म में जो हमारे रिपु हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य इत्यादि, तो अब हमारा विषय है क्रोध। कि हम क्रोध के विषय में जानते हैं। क्रोध करने से हमारे जीवन में हमें कितनी हानि होती है और ना करने से कितने लाभ होते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य को जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका विवेक समाप्त हो जाता है। काम की ही औलाद क्रोध है। काम से भी ज्यादा भयानक क्रोध होता है और क्रोध को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्रोध एक ऐसी चिंगारी है जो मनुष्य का सब कुछ जलाकर राख कर देती है। क्रोध समुद्र का एक ऐसा प्रवाह है जो मनुष्य की सुख शांति यश वैभव को अपने साथ बहा कर ले जाता। क्रोध ही से काल उत्पन्न होता है। काल इतना शक्तिशाली है, कोई इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। काल के द्वारा चंद्रमा, सूर्य, तारे, सिद्ध लोग, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, योगी, जोगी, सिद्ध पुरुष, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सबका भक्षण कर देता है। क्रोध इतनी भयानक चीज है कि इससे कोई नहीं बचता। तो एक साधारण मनुष्य की क्या बात है। कबीर साहब ने समझाया कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ऐसे कामी पुरुषों से, क्रोधियों से कभी भक्ति नहीं होती। अर्थात भक्ति का मतलब परमात्मा की प्राप्ति। भक्ति के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ी बाधा है। भक्ति वही कर सकता है जो मन, वचन और कर्म से निर्मल हो। निर्मल होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अच्छे पुरुषों का संग जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक निर्मलता जीवन में नहीं आती। संत महापुरुषों का सत्संग करने से विचारों को धारा मिलती है और इस विचार रूपी धारा से क्रोध रूपी विकार समाप्त हो जाते हैं। तो आप ठीक तरह से समझ रहे हैं कि क्रोध हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा शत्रु है। अब इस शत्रु को किस तरह से नियंत्रण में किया जाए, और जानते भी सभी कि क्रोध एक भयानक चीज है। अब एक छोटा सा दृष्टांत है, उससे समझते हैं। किसी गांव में क्रोधी व्यक्ति रहता था। उसके बातचीत करने से ही उसके घमंड की बू आती थी। वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा कर लेता था और उससे किसी व्यक्ति को अपना मतलब निकालना होता तो वह उनसे मीठी चुपड़ी बातें कर लेता था। और किसी व्यक्ति ने, अन्य व्यक्ति ने आकर उससे कह दिया कि वह व्यक्ति, कोई दूसरा अमुक व्यक्ति तेरे विषय में कुछ ऐसा कह रहा है, तो उस व्यक्ति से भी वह लड़ाई झगड़ा तुरंत कर लेता था। और वह यह विचार भी नहीं करता था कि इसका
कहा सही भी है या नहीं। उस व्यक्ति के उग्र स्वभाव के पीछे भी दो प्रमुख कारण थे। एक था उसका अभिजात बल अर्थात पारिवारिक बल, कुटुंब का जो बल था उसके पास, और दूसरा था धन मान होना अर्थात कुछ पैसा पाकर वो धन में अंधा था। तो ऐसे व्यक्ति यहां समझने के लिए है कि जो इस विचार के और व्यवहार के व्यक्ति होते हैं तो वो हमारे समाज के लिए बड़े घातक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अपने माँ बाप, गुरुजन, समाज के गणमान्य व्यक्ति या अपने से उम्र दराज वाले व्यक्ति, ये सभी व्यक्तियों से अभद्रता, उनकी अवहेलना और उनको अपमानित करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से जो समझदार लोग हैं वो हमेशा दूर ही रहते हैं और इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई है। कि ऐसे में दैव योग से उसकी एक पारखी संत से भेंट हो गई, उसी क्रोधी की। संतों के सामने तो बड़े बड़े खां भी झुक जाते हैं। संत तो आखिर संत होते हैं। संत ने बातों बातों में ही जान लिया कि यह व्यक्ति घमंडी है, धन में अंधा है, बात बात पर क्रोध करने वाला है, धूर्त तो नास्तिक प्रवृत्ति का है। संत ने विचार किया कि यह व्यक्ति अपने मानव जीवन के लक्ष्य से गिर गया है। चलो इसके कल्याण का कुछ इसे उपाय बताए देते हैं। ये मानेगा तो है नहीं, फिर भी मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तब संत ने उस क्रोधी व्यक्ति से कहा कि क्रोध करने से हमें 3 हानियां तो प्रत्यक्ष ही जान पड़ती हैं कि हमें अब कभी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। जब ये उस क्रोधी व्यक्ति ने ये बात सुनी तो उसने संत से पूछा कि बताओ महाराज, हमें कुछ समझाओ इसके विषय में, वो 3 हानि क्या हैं और कैसे हैं। तब संत कहने लगे कि पहली हानि तन की हानि। माचिस की तीली को देख ले, खुद भी जलती और जलाती। जिस घट में है क्रोध की अग्नि, ऐसे जले जैसे दिए की बाती। माचिस की तिल्ली अपने जलने से पहले, और मतलब दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है। क्रोध भी ठीक उसी तरह का होता है कि क्रोध किसी दूसरे का नुकसान करने से पहले अपना ही स्वयं का नुकसान कर लेता है। तो पहली हानि हमें हमारे शरीर की होती है, क्योंकि जिस शरीर में क्रोध बसता है तो वो शरीर कभी ठीक तरह से स्वस्थ नहीं रह सकता और ना ही स्वस्थ कोई उसके विचार हो सकते हैं। दूसरी हानि होती है क्रोध करने से धन की। थाना, कोर्ट, कचहरी और चौकी के चक्कर, झगड़ा फसाद क्रोध किए से कर्ज न उतरे मरकर। संत ने कहा कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है तो उसके सामने झगड़े भी आए दिन हुए, उसे लगे ही रहते हैं, और जब झगड़े लगे रहते हैं तो थाना, कोर्ट, कचहरी, चौकी के चक्कर पे चक्कर लगाता रहता
और जब वो वहाँ के चक्कर लगाता है तो अपनी गांठ का पूंजी का जो भी पैसा है उसके पास उन्हें खर्च करता है, और जो वो कम पड़ जाता तो इधर उधर से उधार भी लेता, वो उसी में लगाता। तो मरते मरते भी उससे अपने सिर से कर्ज नहीं उतारता, अपनी औलाद तक को कर्ज छोड़ जा। ये दूसरी हानि भाई धन की है। फिर संत जी ने कहा कि तीसरी हानि होती है जन की, अर्थात जो समाज में रहने वाले अन्य मनुष्य हैं वो भी उस व्यक्ति से मुख मोड़ लेते हैं, वो उसका किसी तरह से सहयोग करना नहीं चाहते और ना ही उससे अपना सहयोग लेना भी पसंद करते। बिना सींग का बैल देख लें, रह दगड़े पे हांड। जब कुछ लोग समाज के कहीं एकत्रित होते हैं और ऐसा क्रोधी और झगड़ालू व्यक्ति जब आमने सामने से कहीं से आता जाता नज़र आता है तो आपस में वो जिक्र करते हैं और कहते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। वो कहते हैं कि बिना सींग का बैल देख ले, रह दगड़े पे हांड, बचकर दूर निकल ले भैया, बड़ा मरखना सांड। वो आपस में कहते हैं कि बहुत बड़ा मरखना है ये सांड, बच लो इससे। वो उससे दूर ही दूर बचते हैं। ये होती है जन की हानि। और जिस व्यक्ति को समाज ठुकरा दे तो उसकी समाज में कोई कीमत नहीं होती। संत बोले ये तीन हानि क्रोध करने से हैं कि तुम्हारे अंदर यदि कोई क्रोध जैसी चीज़ है, उसी क्रोधी व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे अंदर कोई क्रोध जैसी चीज़ है तो उसे अभी निकाल दो, वरना बहुत पछताओगे। यहाँ कबीर साहब समझाते हैं, दसों दिशा से क्रोध की उठी अपरवल आग, शीतल संगत साधु की तहाँ उबरिए भाग। क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भक्ति जो, तिनको निकट उबार। यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि दसों दिशाओं में क्रोध की आग जली हुई है और इस आग से बचना बड़ा मुश्किल। इस आग से वही लोग बच सकते हैं जिन लोगों ने संतों की संगति की है, क्योंकि संतों की जो संगति है वो बहुत शीतल होती है। जब शीतल होती है तो वहाँ क्रोध कुछ कर नहीं सकता, वहाँ क्रोध की आग कुछ कर नहीं सकती। और क्रोध की अग्नि हर घट घट में जल रही है, बढ़ रही है, लग रही है। ये अग्नि तभी समाप्त होगी, तभी शांति को प्राप्त होगी जब जो दीन लीन निज भक्ति है, जो भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे संत महापुरुषों की शरण में जो जन पहुंचते हैं, वहाँ जाकर के यह क्रोध की अग्नि शांत होती है। उससे पहले क्रोध की अग्नि शांत नहीं होती। तो यहाँ एक श्लोक में समझा है, यो नोदतम क्रूते जातु वैशम, न पौरुषेण पी विकत्येन्यान, न मूर्छिता कटु कहान्य, किंचित प्रियम सदा तम क्रूते जानो ही।
जो व्यक्ति कभी उदंड सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने कभी अपनी डींग नहीं हाँकता, कभी अपने पराक्रम होने का किसी को जिक्र नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग अपना प्यारा बना लेते हैं। तो अब हमें जब किसी का प्यार पाना है तो इस दुर्गुण से बाहर निकलना पड़ेगा। कबीर साहब समझाते हैं कि गार अंगार क्रोध जल निंदा धुआं होए, इन तीनों के परिहरे साधु कहावै सोय। गाली गलौज अंगार हैं। जैसे किसी चूल्हे में जब उपले जलाए जाते हैं या कंडे, तो जब वो दहक जाते हैं ना लाल, तो वो अंगार। क्रोध करना आँच है, और जब उनमें से जो लपट निकलती है वो उस आँच की तरह है। और पर निंदा करना धुआं का। पर निंदा धुआं है, क्रोध आँच है, उसका तेज रूप उछड़ता। गाली गलौज उस अंगार के समान है, दहकती हुई चीज। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि इन्हें अपने जीवन से दूर करो, तभी हम एक सच्चे मानव कहलाएंगे। और इस क्रोध करने से हानि अपनी है, किसी अन्य की नहीं, दूसरे की नहीं। एक भजन के माध्यम से समझते हैं। रात को सुख से सोना तो जरूरी काम दिन में कर। रात को सुख से सोना तो जरूरी काम दिन में कर। बचपन से बुढ़ापे तक पुरुषार्थ सुख का कर। रात को सुख से सोना तो जरूरी काम दिन में कर। रात को सुख से सोना है तो जो जरूरी काम है उन्हें दिन में निपटाओ, उनका निवारण दिन में कर लो। कुछ काम हमने अधूरे छोड़ दिए तो वो रात में जब उठते हैं तो तकलीफ देते हैं, नींद को खराब करते हैं, हमारे आराम में विघ्न पैदा करते हैं, हमारी शांति को भंग करते हैं। ठीक इसी तरह से हमें अपने जीवन में बचपन से और मृत्यु तक, जब तक मृत्यु हमारे जीवन में नहीं आती तब तक हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सुख में होकर बीते। तो हमें ऐसे कामों को कर लेना चाहिए। आइए इस पहेली के माध्यम से समझते हैं। कटु वचन ना बोल कभी, चूहा न निकले पार। बाणों बिंधा तन पनपेगा, बोल जिगर के पार। जिरे बख्तर ना रोक सके, शब्द में वो धार। कारण बने अनर्थ का, कर ले कुछ विचार। अच्छा प्यारा मीठा बोल, रस जीवन में भर। रात को सुख से सोना तो जरूरी काम दिन में कर। कटु वचन, कठोर वचन, कड़वे वचन कभी किसी से मत बोलो। अरे जब भी बोलो तो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो।
कटु वचन किसी से बोला जाता है तो वो बाणों बींधा तन, बाण किसी के शरीर में लग जाए तो वो घाव भर जाएगा, मगर शब्द का घाव नहीं भरता है। तो आम कहावते हैं। जिले बख्तर अर्थात लोहे से बना हुआ कवच, शब्द के अंदर इतनी धार होती है कि वो उस लोहे के कवच को पार कर देता, और ये अनर्थ का कारण बनता है कड़वा बोलना। तो अपने जीवन से कड़वाहट निकालो, सामने वालों को प्रिय बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। तुम्हारा अपना जीवन सुधरेगा, सामने वाले का भी जीवन सुधरेगा और सबके प्यारे रहोगे। तो क्या है, पहला काम कड़वा नहीं बोलना चाहिए जीवन में, इससे हमें हानि है। दूसरा, कड़वा विषैला सिर दर्द, तीखा गरम है क्रोध, प्रलयकारी अंधकारी घोर नरक का स्रोत। पान करे जो क्रोध का जीवन साचा वो, विजय प्राप्त खुद पर करे अंतर द्वंद्व का सो। जलती ज्वाला बुझ जाएगी, रोष जाएगा मर, रात को सुख से सोना तो जरूरी काम दिन में कर। बचपन से बुढ़ापे तक पुरुषार्थ सुख का कर, रात को सुख। यहाँ कि कड़वा विषैला सिर दर्द, तीखा गर्म है क्रोध। देखिए कितना भयानक है क्रोध, कि प्रलयकारी है, अंधकारी है, घोर नरक का स्रोत। हे प्रभु, हे प्रभु, कितना भयानक है क्रोध। अब इसका क्या करना, पान अर्थात से पीजा। जीवन को तभी सच्चा बोध प्राप्त हो कि अपने आप पर तू विजय पा जाएगा। इसको पीने से, क्रोध को पी लेने से तुझे जीवन का सच्चा बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, अपने ऊपर ही विजय प्राप्त कर लेगा, और जो तेरे अंदर उठने वाला अंतर्द्वंद है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्रोध हमारे जीवन में बहुत भयंकर है। इस क्रोध को किसी भी तरह से मिटा दे अपने जीवन से, कि क्रोध बढ़िया चीज नहीं है। अगली पहरी में समझाया है, जीवन की है गहरी खाई, धन स्त्री और मान, नाती मनीता बनकर तू कर सबका सम्मान। मीठा जहर है मान बढ़ाई, 84 की खान, बनकर रहो अमानी तुम, ना है कोई हान। सुख में प्यारा जीवन बीते, ना है कोई डर, रात को सुख से सोना तो जरूरी काम दिन में कर। कि जीवन में जो गहरी खाई है, धन स्त्री और मान, ठीक ये तो है ही, मगर इनसे बड़ी खाइयाँ जो है, सबसे बड़ी खाई वो मान की है। मान, अपना सम्मान चाहना, कि नाती मनीता बनकर तू सबका सम्मान कर, मगर अपने सम्मान का भूखा मत रहे। तेरा सम्मान कोई करे ना करे कोई बात नहीं, मगर तू सबसे और सबका सम्मान कर।
तो इस तरह से तेरा जीवन सुख में बीतेगा। जो व्यक्ति अपना मान चाहते हैं वो जीवन में दुखी रहते हैं। जब तुम सबका सम्मान करोगे तो स्वतः ही मिल जाएगा। अगली पहली में समझते हैं, भला करने से भला होएगा, बुरा करने से होए बुरा, निज करनी को तू ढोएगा, खेल देख ले है खरा। लोक परलोक यहीं बनेगा, बाकी सब रह जाए धरा। आवागमन लगा है प्यारे गले, काल का फंद परा। मरने से पहले जो मरा, रुकने गया निज घर रात को। सुख से सोना तो जरूरी, काम दिन में कर। कि जब तुम भला करोगे तो तुम्हारा भला स्वतः ही हो जाएगा। यह कर्म का ही करना है और कर्म को ही भोगना है। तो अच्छे कर्म करो, भोग, आनंद ले उस चीज का। कि ना ही कश्चित कस्यचित मित्र, न कश्चित कस्यचित रिपु, व्यवहारेण जानते मित्राणि रिपव स्तथा। इस संसार में कोई किसी का न मित्र है न कोई शत्रु है। मित्र शत्रु मनुष्य के अपने न्योता दिए हुए होते हैं, अर्थात उसके व्यवहार के अनुकूल होते हैं और उसके व्यवहार के अनुसार बनते हैं। ये कुछ बातें हमें जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि पंचगण्यो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नता, पिता माता आत्मा च गुरुश्च भरतसर्व। कि माता पिता अग्नि आत्मा गुरु, इन्हें पंच अग्नि कहा गया। मनुष्य को इन 5 प्रकार की अग्नि की सजगता से सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। इनकी उपेक्षा करने से हानि होती है। आप जानते हो कि अग्नि का कार्य क्या है। अग्नि हर चीज़ को भस्म में बना देती है। तो ये 5 भी आग बताए गए हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। अनाहुता प्रिपसति अवदृष्टो बहुभास्ते, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। कि बिना बुलाए किसी स्थान पर चले जाना और बिना कुछ पूछे बोलना, ये सलाह देना, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों पर विश्वास करना, यह सही नहीं है। यह मूर्ख लोगों के लक्षण हैं। ये भी अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि हमें सुख से संसार में रहना है। तो कुछ काम ऐसे जरूरी हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। परो अपि हितवान बंधु बंधु अपि अहिता परा, अहिता देहजा व्याधि हितम अरण्यम औषधम। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करे तो उसको अपने परिवार की सदस्य की ही तरह समझो, महत्व दो। अपने ही परिवार का सदस्य आपको नुकसान देता है या देना शुरू कर दे तो उसे महत्व देना भी बंद कर दो। ठीक उसी तरह से अपने शरीर के किसी अंग में तकलीफ होने पर हमें जंगल की औषधि लाभकारी होती है और अपना ही अंग तकलीफ देता है। ठीक इसी तरीके से जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र करनी जानता है तो आप उस व्यक्ति की कद्र करो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, गरीब हो या अमीर हो। इस बात को भी हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुध है कुटुंबकम। कि अपने हृदय को इतना बड़ा बनाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं उनके लिए पूरी धरती ही एक परिवार होती है, और जिनकी सोच छोटी होती है उनकी सोच अपने पराये की होती है। तो हमें इस जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए अच्छी तरह से गहराई में उतरने के लिए
और अपने जीवन को सफल, सार्थक और सुंदर बनाने के लिए इन सब बातों का अपने जीवन में उतारना होगा और ये प्रयास करना होगा कि हमसे कोई जीवन को सुधार करने में कोई भूल नहीं रह जाए।